कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग CISF रिक्रूटमेंट 2022 यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 2022 में जो अभ्यर्थी यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसीज है। हम लोग डिटेल में यहाँ पर आज बात करेंगे कि कितने पदों पर भर्ती है, आवेदन कब से शुरू है, कब तक ख़त्म है, कब लास्ट डेट है, ST SC OBC कितनी फ़ीस लगेगी, कौन सी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, हाइट वगैरह सब के बारे में बात करेंगे। किसको कितनी फ़ी लगेगी, परीक्षा कब से होगा, चयन की प्रक्रिया का जो उद्देश्य है, चयन की प्रक्रिया जो होगी वो किस आधार पे होगी, इंपॉर्टेंट जो क्वेरीज होगी कौन से ऑनलाइन होगी आवेदन की, ऑफलाइन होगी, कहाँ इंटरव्यू होगा, सिर्फ रिटर्न एग्जाम्स होगी, किस टॉपिक से होगी, वेबसाइट क्या है, यानी सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर CISF में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। 2022 में CISF की वैकेंसीज आ चुकी है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे, अगर पदों की संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में 540 पद है। ये तो 540 पद हैं, लेकिन जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो जैसे जैसे इनकी रिक्रूटमेंट घटती रहती है वो फिर उसी को ऐड कर देती है, यानी उसी को यहाँ पर प्लस कर देती है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि रिक्रूटमेंट इससे बढ़ भी सकती है आने वाले समय में, जब आप एप्लीकेशन जब तक डालेंगे तब तक। तो फिलहाल अभी 540 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। आवेदन शुरू की करने की जो तारीख है 26 सितंबर 2022 की तारीख से शुरू होगी। उसके बाद अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 25 अक्टूबर 2022 होगी, यानी एक महीने की अच्छी खासी लंबी समय आपको मिलेगा। तो आयु सीमा की यहाँ पर बात करते हैं, एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आयु सीमा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आयु सीमा कितनी होगी, 18 से 25 साल की आयु सीमा होगी। छूट की अगर बात करें, आयु में छूट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे जो हम बात करते हैं, ST SC में 5 साल की छूट होती है, OBC में भी 5 साल की छूट होती है, महिला को भी 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। जो विकलांग है, शारीरिक रूप से अक्षम है, वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पर फिट लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है। जो विकलांग है अन्य जॉब में वो भर सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं भर सकते। सिर्फ जनरल की अगर बात करें तो जनरल के लिए कितनी सीट, कितने कब से कब तक होनी चाहिए, जनरल वाले अभ्यर्थी कितने करेंगे, 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक यहाँ पर आपकी आयु होनी चाहिए। आयु की गणना कब से की जाएगी, 1 अगस्त से यहाँ पर आयु की गणना की जाएगी। 1 अगस्त सॉरी 1 सेकेंड, आयु की गणना 1 सितंबर 2022 से आपके यहाँ पर आयु की गणना की जाएगी। आप 1 अगस्त 2022 तक मिनिमम 18 साल हो जाएंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 25 साल होने हैं यहाँ पर 1 अगस्त की अगर हम बात करें तो। आगे हम बात करते हैं योग्यता, पढ़े लिखे कितने होने चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर 12वीं पास के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से, 3 स्ट्रीम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, साइंस से होते हैं, आर्ट्स से होते हैं, तो उसके बाद कॉमर्स होते हैं। जो भी स्ट्रीम से आप यहाँ पर इंटर पास किए हैं, 12वीं पास किए हैं, वो अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म आराम से भर सकते हैं। हाइट की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सुरक्षा बल है, तो सुरक्षा बलों के लिए हाइट की ज़रूरत होगी। हाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 165 सेंटीमीटर पुरुषों की रखी गई है, 165 हाइट, और 155 सेंटीमीटर महिलाओं की यहाँ पर हाइट रखी गई है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपकी इतनी हाइट पूर्ति है तभी आप वहाँ पर एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, नहीं तो आप अन्यथा आपको वहाँ पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पर नहीं डालनी चाहिए अगर ये आपकी नहीं पूर्ति है तो। आवेदन शुल्क की अगर हम आप बात करें तो आवेदन शुल्क कैसा होना चाहिए, यानी कि मतलब कितना आपको आवेदन शुल्क लगेगा। सामान्य वर्ग जो भी जनरल कैटेगरीज में आते हैं उसको 100 रुपये आवेदन शुल्क लगेंगे। सैलरी की यहाँ पर बात की गई तो सैलरी यहाँ से मिनिमम 25,000 रुपये से स्टार्टिंग की गई है। मैक्सिमम की डिटेल अभी तक नहीं दी गई है। पोस्ट के आधार पर आपको मैक्सिमम सैलरी दी जाएगी। मिनिमम 25,000 रुपये यहाँ पर आपको 25,000 रुपये यहाँ पर आपको स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। तो परीक्षा की तिथि क्या होगी, परीक्षा की तिथि यहाँ पर अपडेट नहीं की गई है, यानी अभी तक परीक्षा की तिथि नहीं आई है। जैसे कि आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने की जो तारीख है वो 26 सितंबर 2022, तो उसी दिन आपको जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ऑफिशियल में आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको वहाँ पर परीक्षा की तिथि शुरू हो जाएगी। जो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर दो, वो क्या है, चयन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। शारीरिक मानक परीक्षा यानी PET जिसको आप कहते हैं,
शारीरिक मानक परीक्षा पीईटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जाहिर सी बात है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे तो आपकी होगी। उसके बाद आपको ओएमआर में सीबीटी मोड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको एग्ज़ाम्स होनी है, ठीक है। जिस तरीके से आप जनरल एग्ज़ाम्स देते हैं, जॉब वैकेंसीज वाले एग्ज़ाम देते हैं ओएमआर सीट पर, जो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम्स आते हैं उसी के आधार पर यहाँ पर आपको वैकेंसीज एग्ज़ाम्स होंगे। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सीबीटी मोड के बाद फिर उसके बाद एक रिटन एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट अगर आप स्किल टेस्ट, अगर आप हेड कांस्टेबल की वहाँ पर वैकेंसीज़ की अगर बात करें, हेड कांस्टेबल में जाएंगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। टाइपिंग टेस्ट भी आपको वहाँ पर मांगेंगे, मेडिकल टेस्ट। ये इन चीज़ों की ज़रूरत आपको वहाँ पर पड़ेगी, तभी आप वहाँ वैकेंसीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में अगर हम बात करें, आवेदन कहाँ करें? ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको बता देंगे। दूसरी बात है, फॉर्म कौन-कौन फॉर्म को भर सकता है? फॉर्म ऑल ओवर इंडिया में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी स्ट्रीम से 12वीं पास किए हैं, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, वे वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इंटरव्यू का बेस कैसा होगा? तो यहाँ पर इंटरव्यू को नहीं रखा गया। नौकरी किस पद पर होगी? ये चीज़ें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट रखी गई है। नौकरी की यहाँ पर अगर पद की बात करें तो स्टेनोग्राफी और हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर आवेदन करने हैं आपको, ठीक है। नौकरी किस पद पर होगी? तो स्टेनोग्राफी और हेड कांस्टेबल के लिए वहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी। अभ्यर्थी फॉर्म कहाँ के अभ्यर्थी भर सकते हो? ऑल ओवर इंडिया के ये वैलिड है। ऑनलाइन होगा फॉर्म या ऑफलाइन होगा? जाहिर सी बात है तो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर होनी है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट CISF www.CISF RECTT.in पर जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी 26 सितंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेरीज है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। क्या इनमें क्वेरीज, क्या और जानकारी इससे चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ज़रूर आपको शेयर करेंगे। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, टीचिंग इंस्टीट्यूट 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, जल्दी मिल जाए, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए सरकारी वैकेंसीज़ के लिए अपडेट डेली आपको लाते रहते हैं और वैकेंसीज़ की तैयारी भी आपसे करवाते रहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।